हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 के बारे में। हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? फिजिक्स में पढ़ेंगे हम आवेश के बारे में। ठीक है बच्चों, आवेश जो है हमारा वैद्युत आवेश। सबसे पहले हम वैद्युत आवेश हेडिंग डालेंगे। वैद्युत आवेश हम इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। ठीक है बच्चों, है क्या? क्लास 12 का फिजिक्स है। ठीक है, फिर देखिए हम सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि वैद्युत आवेश वैद्युत धारा। ठीक, वैद्युत धारा आई, जो बच्चों आई है इसे हम धारा कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत धारा आई तथा समय को बच्चों हम टी से कहते हैं, टी से। ठीक, प्रतीक चिन्ह टी। ठीक है, तो टी के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश वैद्युत धारा आई बच्चों हमारा क्या है? वैद्युत धारा हमारा क्या है? आई है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए समय जो है हमारा क्या है? टी है। समय टी है, इसके गुणनफल को, यानी जब हम आई इंटू टी में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू टी में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब बच्चों हमारा क्या आएगा? वैद्युत आवेश। जो डिफिनेशन निकल के आएगा वैद्युत आवेश। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश जो है बच्चों, वैद्युत आवेश का मात्रक जो होता है बच्चों, मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है बच्चों, और एक पॉइंट में हम लोग लिखेंगे वैद्युत आवेश के जो जनक हैं। ठीक है, जनक, तो इनके जनक जो है बच्चों, इनके जनक थेल्स हैं। ठीक है, थेल्स हैं। ठीक, आज हम लोग बच्चों पढ़ें वैद्युत आवेश में देखिए वैद्युत धारा आई तथा समय टी के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। फिर देखिए बच्चों वैद्युत आवेश का मात्रक जो होता है एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है बच्चों, एम्पियर सेकेंड होता है। फिर इसके जो जनक हैं बच्चों थेल्स जी हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखिए अगर बच्चों मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो चैनल को कमेंट शेयर और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए हम अगले पॉइंट में देखेंगे वैद्युत आवेश पढ़ें, फिर वैद्युत आवेश के प्रकार पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश के प्रकार बच्चों। ठीक है, वैद्युत आवेश के प्रकार बच्चों देयर आर टू टाइप्स, यानी दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश जो होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। यानी एक होता है बच्चों धन आवेश, एक होता है बच्चों ऋण आवेश। ठीक है बच्चों, धन का मतलब बच्चों प्लस चार्ज, ठीक, और ऋण का मतलब माइनस चार्ज। ठीक है, 1 2। तो यहाँ पे देखिए वैद्युत आवेश के जो बच्चों प्रकार है या दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश और सेकंड होता है जो ऋण आवेश। ठीक है बच्चों, फिर देखिए हम जो बच्चों देखिए यहाँ पे नोट में हम लोग लिखेंगे, इसके बाद नोट में समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेश के मध्य आकर्षण, ठीक है, बल होता है। जो बच्चों देखिए धन आयन और ऋण आयन
में जो बल लगता है, बल यानी बल जो होता है बल, या बच्चों होता कैसा बल, एक होता है प्रतिकर्षण बल, एक होता है हमारा आकर्षण बल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समान आवेश के मध्य, यानी मध्य मतलब बच्चों बीच में। ठीक है, आवेश होता है बच्चों जिसे हम क्यू से डिफाइन करते हैं इसे। ठीक है, तो आवेश देखिए समान मतलब बराबर। ठीक है, बराबर, तो बराबर जो है बच्चों आवेश के मध्य प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेश के मध्य आकर्षण बल होता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे अब बच्चों, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, फिर देखिए हम लोग अगले पॉइंट में देखेंगे वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या है बच्चों, वैद्युत धारा। ठीक है, वैद्युत धारा के सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ेंगे बच्चों। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आवेश जो है, आवेश, आवेश को हम क्यों से प्रतीक चिन्ह मानते हैं। ठीक, फिर इसके बाद देखिए आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाह की समय यानी टी। ठीक, आवेश प्रवाह की समय यानी टी। ठीक बच्चों, दर को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए वैद्युत धारा, वैद्युत धारा बच्चों आवेश क्यों, आवेश से क्यों प्रवाह की समय यानी टी दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्यू इंटू टी को हम क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत धारा, जिसे हम आई से डिफिनेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हम देखेंगे वैद्युत धारा यानी आर करके एक और डिफिनेशन होता है इसका, वैद्युत धारा का। देखिए यहाँ पे गणती गणती रूप में वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा समय, वैद्युत आवेश तथा समय के अनुपात, समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे गणती रूप से। ठीक है, गणती रूप से, गणती रूप से वैद्युत आवेश जो होता है बच्चों, वैद्युत आवेश तथा समय के अनुपात। ठीक है, समय के अनुपात को हम बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। हम वैद्युत धारा का दो डिफिनेशन पढ़ें, एक पढ़ें बच्चों यहाँ पे देखिए आवेश क्यों प्रवाह की दर को, ठीक, हम वैद्युत धारा कहते हैं। फिर दूसरा परिभाषा जो है बच्चों गणती रूप में वैद्युत आवेश तथा समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए हम लोग वैद्युत धारा जो होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए माना वैद्युत धारा, वैद्युत धारा आई जो बच्चों है, वैद्युत धारा जो आई है, ठीक, तथा समय टी। तो ठीक है बच्चों, माना वैद्युत धारा आई तथा समय टी। ठीक है, समय टी। तो सबसे पहले देखिए बच्चों जो हमारा सूत्र बनेगा वैद्युत धारा, यानी वैद्युत धारा का जो बच्चों सूत्र बनेगा, वैद्युत धारा को हम प्रतीक चिन्ह माने हैं क्या बच्चों, आई। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आई, ये सूत्र बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, सूत्र है इसका वैद्युत धारा का सूत्र, आई बराबर यानी आई इक्वल क्यू अपान टी। ठीक है बच्चों, क्यू हमारा क्या है बच्चों, आवेश है, और टी हमारा क्या है, समय है, आई है क्या बच्चों, वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़े हैं वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश के प्रकार। ठीक, उसके बाद पढ़े हम वैद्युत धारा के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो बस हम यहीं तक पढ़ाएंगे, या बच्चों क्लास 12 के लिए है वीडियो। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए हम लोग अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को कमेंट शेयर और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों। ओके, धन्यवाद। ठीक है।